पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दुनिया की सैर पर निकले हैं, क्योंकि अपन दुनिया में रहते हैं। जहां अपन रहते हैं उसकी सैर करना ही चाहिए। चप्पे चप्पे से परिचित होना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया हमारी अभी वर्तमान का मकान है, स्थान है। जब तक मोक्ष नहीं मिला तब तक इसी दुनिया में हमें कहीं ना कहीं तो रहना है। और ये पता नहीं, कोई भरोसा नहीं कब किसको कहाँ रहना पड़े। आपने दुनिया में देखा है, कोई कहीं जन्मता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं मरता है। तीर्थंकरों के भी जन्म हुए कहीं, पले कहीं, बिहार बड़े कहीं हुए, बिहार कहीं हुआ, दीक्षा कहीं ले, केवल ज्ञान कहीं हुआ, और मोक्ष कहीं हुआ। जब उनका ही कोई पथियारा नहीं है ठिकाने का, अपना तो कोई पथियारा है ही नहीं। पता नहीं कब कहाँ किस रूप में कहाँ जन्म लेना पड़े। हर चेत को अपन देख के चले। पंच परावर्तनों में पूज्यपाद स्वामी ने एक एक क्षेत्र का परिचय कराया कि देख लो, कल तुम इन्हीं क्षेत्रों में से होके गए हो। इस तीन लोक में हर स्थान या तो अपनी पुरानी हवेली होगी या फिर अपना कहीं नया बंगला बनेगा, पर बनेगा जरूर। दुनिया में कहीं कौन कब कहाँ किस मोड़ पर किस तरफ जाना पड़े, कुछ नहीं कह सकते। एक अपन देखते हैं, एक पेड़ का पत्ता गिरता है, एक पेड़ का फूल गिरता है। आज बड़ा पला यहाँ, बड़ा यहाँ हुआ, फल गया, लेकिन एक गाड़ी वाले ने अपने फूल को ले लिया और यहाँ से सीधा कर्नाटक गई गाड़ी, बॉम्बे की गाड़ी, दिन भर में फूल, और वहाँ जाके उसने फेंक दिया। बना था यहाँ के परमाणुओं से और मिटा वहाँ के परमाणुओं में, वहाँ के जाके मिट्टी बन गया। दुनिया की हर वस्तु का कोई ठिकाना नहीं। आज ये मिट्टी है, पता नहीं कहाँ उड़ करके पहुँच जाए, धूल चल जाए तो ये मिट्टी कण कहाँ पहुँच जाए। आज ये पानी है, पता नहीं कौन किस बोतल में भरे और कहाँ ले जाए। अपन भोजन कहीं करते हैं, भोजन का पचा हुआ मल पता नहीं कहाँ विसर्जित करते हैं। यह दुनिया में कोई भी चीज स्थिरता को नहीं है। इसलिए ये निश्चित है कि इस दुनिया में हमें कभी भी किसी भी स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है। किसी भी स्थान पर कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते, किसी भी कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। और ना जाने कब किस समय हमें किसके साथ रहना पड़े, कौन सी जाति में रहना पड़े। इसलिए अभी अपना प्रसंग चल रहा है। जब संसार में हो तो ये संसार एक मेला है, मिला के चलो, सबसे मिलाओ। हमने ऐसे ऐसे स्वर्गीय देवताओं को देखा है, तह तह चाहे थावर तन धरे, यूं परिवर्तन पूरे करे। कहाँ देव था, कहाँ एक इंद्री हो गया। एक इंद्री से बना के चलो, कहीं एक दिन हमारी वही नियत ना हो जाए। दो दृष्टि से देखा करो अपने से पुण्यहीन को, दो दृष्टि से देखा करो अपने पेड़ को। दोनों दृष्टियां, या तो ये हमारा पुराना संबंधी है या भविष्य में होगा। ऐसी एक भी वनस्पति नहीं है जो हमारी भूतपूर्व पर्याय नहीं हो। यदि किसी पेड़ के नीचे बैठो तो उससे रिश्तेदारी निकाला करो, पहचान निकाला करो। दुनिया में घूमने वाले के पास एक कला होना चाहिए, वो जहां जाए वहां पहचान निकालो, तुम्हारी कोई पहचान निकालो। इसलिए हर व्यक्ति को भारत देश में रिश्तेदारों को याद रखना पड़ता है।
और वो वहाँ जाते अपनी पहचान निकाल लेता है। और पहचान इसलिए निकालना, जहाँ पहचान निकल आती है वहाँ आव भगत चालू हो जाती है। हाँ, आव भगत चालू हो जाती है। अरे अपनी वही हैगा, आव भगत चालू हो गए, सुरक्षा चालू हो जाए, रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, और बाद में कहो विदा हो तो टीका भी मिलेगा। अपना मतलब सिद्ध, सामने वाला खुश हो जाता है, आनंद से भर जाता है। और जब तुम किसी की दुनिया के रहते तो भौरे बन जाओ तुम घरों में, लेकिन पहले फूल तो बनाओ। हम भौरा तो बन जाते हैं, फूल कहाँ है? भौरा बन जाते, फूल कहाँ है? भौरा बनने के पहले हमने नहीं सोचा कि इस बगिया को उजाड़े नहीं, कल हमें भी भौरा बनना पड़ा तो हम कहाँ बैठेंगे? हम तो अहंकार में आ गए ना। हमारे पास तो अभी सब कुछ है, हमने सबको कुचल दिया, सबको उजाड़ दिया, लेकिन हमें पता नहीं था कल मैं भी भौरा बनूंगा तो फूल तो मैंने सब उजाड़ दिए। बंधु, इतने फूलों की बगिया सुरक्षित करो, कल भौरा बनना पड़े तो कम से कम उस फूल पर बैठ तो जाओ। हम दुनिया में आते हैं तो कम से कम उनसे पहचान निकालो, ऐसी पहचान निकालो वो तुमसे गदगद हो जाए, अवभाग्य हो जाए। एक पेड़ के नीचे जब तुम बैठो तब निकालो पहचान। हे पेड़, तुम मुझे नहीं पहचाना? बोले नहीं पहचाना, तुम तो महाराज हो। महाराज से मेरा क्या संबंध है? तुम तो मानव हो, मानव से मेरा क्या संबंध? मानव तो मेरा दुश्मन है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जाति का हूं, भूतपूर्व वनस्पति। क्यों भाई? मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब तुम्हें अच्छाइयां मिलती हैं तो भूतपूर्व लगाते हो। भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व कलेक्टर, भूतपूर्व राष्ट्रपति। क्यों नहीं लगा सकते हम भूतपूर्व वनस्पति? भूतपूर्व जो दिख रहा है अपन को उसकी संबंध में बोल रहा, भूतपूर्व वनस्पति। जैसे तुम भूतपूर्व कहोगे, तुम महाराज हो आज, तुम कल वनस्पति थे। हाँ, भूत प्रज्ञापन नए की अपेक्षा में भूतपूर्व वनस्पति हूं। तो कल तुम मेरी जाति के थे? बोले हाँ साहब, मैं जाति में था। एक एक पर्याय, एक एक पेड़ में, एक एक वनस्पति में मैंने जन्म लिया। मेरी ये जाति थी, वनस्पति जाति थी। करके देखना, वह पेड़ तुम्हें एनर्जी देने लग जाएगा। जैसे तुमने किसी के यहां निकाल ली, मान लीजिए, याद रखा करो, 7 पीढ़ियों का याद रखा करो। याद रखा करो तुम्हारे दादाजी का ननिहाल कहां था। दादाजी का ननिहाल, हाँ, पूछ के रखा करो। पता नहीं घूमते घामते पहुंच गए वहां, बोले तुम कौन हो? बोले फलाने चंद, फलाने चंद, फलाने चंद। उस गांव के? अच्छा, उस गांव में तो मेरे दादा की ननिहाल थी। तो क्या तुम उस कुल से हो? हाँ। अरे उसी कुल में तो मेरी दादा की ननिहाल थी। लो साहब, दादा की ननिहाल जैसे निकली, चाय आ गई, नाश्ता आ गया, सब कुछ आ गया। वो भी खुश हो जाएगा। वो कहे अरे मेरे दादा के ननिहाल वाले, हमारे दादा की ननिहाल है ये, वहां से आए हैं लोग आगे। वो खुद इतना खुश होगा, इतना खुश, कुछ पूछो ही मत, बस रिश्तेदारी निकालो, वो तुम्हारी आवभगत शुरू कर देगा। पेड़, पेड़ से एनर्जी लो, एनर्जी लो पेड़ से, रिश्तेदारी निकालो। मैं भूतपूर्व वनस्पति हूं। हे पेड़, मैं तेरे समान भी, ऐसे मैं भी पेड़ था, मैं भूतपूर्व वनस्पति हूं। जैसे तुमने भूतपूर्व वनस्पति कहा और अपना भूतपूर्व संबंध जोड़ा, वह पेड़ तुम्हें एनर्जी देना चालू कर देगा। पेड़ों के नीचे बहुत बड़ी शक्ति होती मंदुआ। जितने भी तीर्थंकर हुए, किसी को खुले आकाश में केवल ज्ञान नहीं हुआ। जितने भी महान आत्माएं हुए, तीर्थंकर हुए, दीक्षा पेड़ के नीचे, खुली चट्टान में दीक्षा क्यों नहीं दी गई? दीक्षा वृक्षों को जब मैंने पढ़ा कि दीक्षा वृक्ष के नीचे दीक्षा क्यों? नहीं, गर्मी लगती होगी, चलो गर्मी के दिनों में जिनकी दीक्षा हुई, चलो मान लिया। सर्दी के दिनों में दीक्षा हुई जिनकी,
कड़ाके की ठंड के दिनों में दीक्षा हुई, उनकी दीक्षा तो धूप में होना चाहिए थी ना, पेड़ के नीचे दीक्षा क्यों? और वो तो देवता को दीक्षा के समय रहना है, कोई अपना मंडप तान दे, उनको तो 2 मिनट लगना है। पेड़ के नीचे एनर्जी, वनस्पति बहुत एनर्जी देता है। तुम वनस्पति के नीचे बत्ती 2 कार्य करो, अपना अतीत का संबंध बना लो, अतीत की रिश्तेदारी बना लो, और भूतपूर्व वनस्पति बन जाओ। मत करो तुम अपने आप का अहंकार कि मैं मुनि होकर मनुष्य होकर के वनस्पति कहूं अपने आप को। शर्म मत करो। जब एक राजनीतिक भूतपूर्व विधायक लिख सकता है, तो एक धर्मात्मा अपने आप को भूतपूर्व वनस्पति लिख सकता है। और ये तुम करके देखना थोड़ा, भूतपूर्व वनस्पति मेरा अतीत है, ये पेड़ मेरा अतीत है, इन पत्तों में, इन फूलों में, इन डालियों में, इन सब में मैं रहा हूं। केरन के कुंजन के कछारन में ऐसा एक बात है ना, पद्माकर एक कवि हुए, उन्होंने एक छप्पा लिखा है, पंचवटी में भी ऐसे आते हैं वर्णन, उनके एक एक वर्णन इतना सुंदर। उसमें देखो मैं था, इनमें था, मैं फूल था, भौरा बैठता था, ये पत्ता में था, ये सब कुछ में था, जो कुछ भी तुम्हें उसका दिखे सब कुछ तुम थे। रिश्तेदारी निकल गई तुम्हारी, रिश्तेदारी निकल गई तुम्हारी। अब तुम्हें छाया नहीं मिल रही है, छाया के साथ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। दूसरा काम आपको, यदि आपको अतीत में नहीं जाना है तो लो भविष्य की घोषणा जिनवानी कर सकती है, इससे मिला लो, इससे अपने विचार मिला लो। कल तुम्हें वनस्पति बढ़ना पड़ सकता है। 11वें गुण स्थान पर पहुंचने वाले साधु भी पेड़ बन गए। सुत केवली अपी द्वादशांके पाठी सुत केवली मुनिराज 11वें गुण स्थान से गिरे और 1 इंद्रियों में वनस्पति में बन गए। तुम किस खेत की मूली हो? किस बात पे अहंकार कर रहे हो? पूज्यवर यतिविश्व महाराज ने जय धवला के अंदर कहा, परिणाम पश्चिम, परिणामों की बड़ी विचित्रता है। कोई गिरता है कीचड़ में तो चला करके गिरता है कि अनायास गिरता है? वो तो चल रहा था कि मैं चल जाऊंगा तभी तो चला, उसको खबर ही नहीं पड़ती, वो गिर गया, समझ नहीं पाता। आप कीचड़ में देखना, सब व्यक्ति सावधानी चलते, बहुत सावधानी से जमा के, पता नहीं कब गिर जाते। इसलिए जो कीचड़ का उदाहरण मैंने दिया ना, इस संसार में गिरने का कोई मुहूर्त नहीं होता। कब गिर जाओगे तुम्हें भी खबर नहीं रहेगी, कब गिर जाओगे ऐसे गिरोगे कि संभल भी नहीं पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि मैं गिर कब गया। तुम तो समझ, मैं तो संभल रहा हूं। ये संसार कीचड़ है, दलदल है, इसमें कोई भी कभी भी कहीं भी गिर सकता है। कार्तिकेय रूपरेखा में पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने पहली अनित भावना में रहा, मान ले तेरा हर समय तलवार लटकी है और कोई जरूरी नहीं कि तेरा परिणाम उस समय वैसा हो। मौत तुम्हारे परिणाम को देख के नहीं आती है, तुम्हें मौत देख करके परिणाम बनाना है। मौत ये देख के नहीं आती इस समय इनका अच्छा परिणाम है कि नहीं, वो तो कभी भी आ सकती है। इसलिए अपनी जिंदगी को समझो, ये मत समझो कि हम कभी एक इंद्री नहीं होंगे, कल हम एक इंद्री हो सकते हैं। इट मे बी पॉसिबल, संभावना है। यदि हो गए तो अभी से बना लो, अभी से बना लो। भविष्य में मैं आ सकता हूं, और जहां अपन को भविष्य में जाना निश्चित हो, वहां तीसरा प्रश्न है, संबंध बन गया, या तो अतीत का या भविष्य का संबंध बनाओ। प्रत्येक पेड़ पौधे से संबंध बनाओ तुम, प्रत्येक पेड़ पौधे से। 10 लाख प्रकार की वनस्पतियां हैं। धतूरे से भी बना लेना, वो भी बन सकते हो। गाजर घास से बना लेना, वो भी बन सकते। जिस गाजर घास को अपन समझते हैं, अपन भी बन सकते हैं, बने हैं। ऐसी एक भी वनस्पति नहीं है, पूज्यवर जनवाणी मां के अनुसार एक भी वनस्पति नहीं है जिस पर अपन ने जन्म नहीं लिया हो। तो सब, जैसे आप अपने कहीं भी पहुंच जाते हो तो कभी कभी याद आती है कि उस गांव को घूमने चलें जहां हमारे पूर्वज रहते थे। उसे कुल
कुल देव मान करके, कुल स्थान मान करके रहते हैं। मैंने एक बार कहा था कि जो लोग अपने गांव छोड़ के गए हैं, छोड़ना पड़ता है, छूट गए तुम्हारा, सारे लोगों को, जिन जिन गांवों से लोग गए हैं उन गांव वालों से मेरा कहना है, जहां भी जो जहां रहते हैं, 7 पीढ़ी तक की बात कह रहा हूं, साल भर में एक बार उस स्थान पर जरूर जाना जहां तुम्हारे पूर्वज थे। बहुत बड़ी नदी, इसे आप वैष्णव दर्शन में तो ये है, उस देवता को पूजने जहां मेरे पूर्वज थे। कुल देवी और देवता, कुल देवी और देवता का रूप बता रहा हूं। अरहंत भगवान तो कुल देवी देवता हैं ही हमारे, लेकिन उस गांव के कुल देवी देवता, जिस गांव में तुम्हारे पूर्वज थे, आज इस प्रसंग में सारे संसार के लोग सुने अपने, सब लोग नहीं पता हो तो पता करें कि तुम्हारे पूर्वजों की अधिक से अधिक पुरानी कहानी तुम कितनी इकट्ठी कर सकते हो। कितने पूर्वजों के नाम, कितने पूर्वजों के जन्म स्थान, कितने पूर्वजों के व्यापार स्थान, कितने पूर्वजों के नौकरी स्थान, कौन से तुम्हारे पिताजी कहाँ कहाँ नौकरी किए, कहाँ कहाँ वो रहते थे। आप जितनी पीढ़ियों की इकट्ठी कर सकें वो आपका सौभाग्य होगा। आज सबको एक होमवर्क है, अधिक से अधिक पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, जितना का कर सके। राजा मान सिंह के, जयपुर के मान सिंह के दरबार में राजा मान सिंह परिवार की 300 पीढ़ी का इतिहास है। 300 पीढ़ी का, 300 पीढ़ियों का इतिहास रखा है, क्योंकि वहां पीढ़ी दर पीढ़ी बचता है। जयपुर कोई अभी आमेर से जयपुर आए, उनका सब लिखा है, कहां कहां से हम आए, कौन कौन से देश में। 300 पीढ़ी का है। आप अपना इतिहास कितनी पीढ़ी का रख सकते हो, ये कोई साधारण बही खाता नहीं बना रहा हूं महानुभाव। इसकी उपलब्धि तुम्हें अभी देख करके दंग रह जाओगे। हर व्यक्ति को अपनी पीढ़ियों का हिसाब रखो, कौन कितनी पीढ़ी का रख सकता है। इतिहास रखो तुम्हारी माँ का, माताएं तुम्हारे परिवार में हुई हैं, माँ हुई, दादी हुई, परदादी हुई, जो भी दादी हुई, वो दादी कहाँ की थी, कहाँ जन्म लिया था, उसके वंशज कौन थे, इसका याद रख लो। और एक पिता की पीढ़ी याद रखो, अपने पिताजी के दादाजी कौन थे, वो कहाँ थे, किस रूप में थे। जहां तक आप पहुंच सको वहां तक पहुंचो, और जिस पीढ़ी पर आप लास्ट में पहुंच जाओ, वहां के लिए मेरा पहला निर्देश दे रहा हूं। पैतृक आशीर्वाद, पैतृक एनर्जी, पैतृक धरोहर, वसीयत, तुम्हारे पूर्वजों की जो आशीर्वाद की वसीयत है वो यहां नहीं है, यहां नहीं है, वो वहां है जहां वो थे। उन्होंने 24 घंटे तुम्हारी पीढ़ी के लिए वहां भावनाएं भाई थी। तो पहला निर्णय करो वहां का मंदिर, जिस पर तुम्हारे सबसे पुराने पूर्वज जिस मंदिर में पूजा करते थे, जिस मंदिर में मूर्ति बैठा ली थी, जहां जो मंदिर है, अपने मंदिरों के, अपने गांव के मंदिरों को उजाड़ो मत, उठाओ मत, उजाड़ो मत, उठाओ मत। मैं वो एक बहुत सरल तरीका दे रहा हूं, बहुत सरल तरीका दे रहा हूं। तुम उठ गए तो कोई बात नहीं, पूर्वजों का मंदिर नहीं उठना चाहिए। मात्र एक काम करो, वहां पर पता करने के बाद जो जो जहां से बाहर गया है, जो जो जहां से बाहर गया है, उसको साल में एक बार का समय निकालना है उस मंदिर के लिए जिस मंदिर से तुम या तुम्हारे पूर्वज उठे हैं। बस एक दिन का मांग रहा हूं, ज्यादा के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। एक दिन, ओनली एक दिन, साल भर का एक दिन निश्चित कर लो। यदि तुम्हारे पूर्वजों की पुण्यतिथि याद हो तो वो याद कर लो, पूर्वजों की कोई अच्छी तिथि याद हो, जन्म तिथि याद हो, वो याद कर लो। उस दिन वहां तुम्हें जाना है, एक दिन उस मूर्ति का अभिषेक करना है, एक दिन वहां छोटा सा विधान कर लेना, भक्तांबर विधान, पंच परमिष्ठ विधान, नहीं हो तो एक पूजा कर लेना बस। और वहां 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। ये वही मंदिर है जिस मंदिर में हमारे पूर्वजों ने अपनी जिंदगी जी थी। इनके आशीर्वाद से उस मूर्ति को देखो,
यही वही मूर्ति है जिसमें हमारे पूर्वजों ने आशीर्वाद लिया था, जिस आशीर्वाद की बदौलत आज तक ये वंश चल रहा है। धोख देते समय क्या करना? हमने पहले ही कहा, अभी मैं संसार में जीने की कला सिखा रहा हूं, मोक्ष की नहीं। बहुत बड़ी कला है, बस इतना कहना है, ये वो महामूर्ति है हमारे लिए, वो चमत्कारी मूर्ति है, वो अतिशयकारी मूर्ति है कि 7 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज यहां रहते थे और उनको इसी मूर्ति के सामने आशीर्वाद लिया था। इसी मूर्ति के सामने वो शादी करके दर्शन करने आए होंगे, इसी मूर्ति के सामने संतान हुई हो तो 45 दिन में आशीर्वाद इसी मूर्ति ने दिया होगा। ये कैसी चमत्कारी मूर्ति है, ऐसा आशीर्वाद मिला कि आज 7वीं पीढ़ी तक मेरा वंश जिंदा है, मैं जिंदा हूं। कहो भगवान, जो वंशज आपके विराजमान करके गए थे, जो वंशज ने आपकी पूजा की थी, जिन वंशजों ने आपका अभिषेक किया था, जिन वंशजों ने बैठकर यहां स्वाध्याय किया था, जो वंशज मेरे, आपने ऐसा आशीर्वाद दिया कि उसका अंतिम वंशज आज की तारीख में मैं हूं। बस वही आशीर्वाद मुझे दो कि मेरे आंगन वाला भी अंश भी आपके चरणों में इसी प्रकार आवे। परंपरा बनाओ। 2 बातें करना है विधान में, 2 बातें करना अभिषेक में। एक दिन वो था जो हमारे पूर्वज अभिषेक करते थे। मैं इसलिए आया हूं कि आपका चमत्कार मैंने देख लिया, आपका अतिशय मैंने देख लिया। ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई जिनके नाम भी नहीं है। वो पीढ़ी का नाम है, मैं हूं उस पीढ़ी का व्यक्ति, मैं हूं उस पीढ़ी का व्यक्ति। और आज देखिए, मैं 5वीं पीढ़ी, 4थी पीढ़ी, जो भी तुम्हारी पीढ़ी हो, मैं पीढ़ी जिंदा है। ये आपका आशीर्वाद है। बस एक आशीर्वाद लेने में आया हूं कि जैसे मैं 5वीं 4थी पीढ़ी में आज भी वह वंश चल रहा है जिसको आपने आशीर्वाद दिया था, मुझे भी आशीर्वाद दो कि मेरे बाद भी 5वीं 4थी 7वीं पीढ़ी आपका अभिषेक करने आवे और पूजा करे। ये कुल देवता का आशीर्वाद, ये कुल देवता का आशीर्वाद। उस कुल देवता के पास जाते ही नहीं, सब भूल गए। तुमने अपने शहरों में चले गए, मकान बना लिए, हवेलियां बना ली, सब ले गए, उस गांव को भूल गए, उस गांव के मंदिर को भूल गए। मत भूलो महानुभाव, ये बहुत बड़ी छाया है। कितनी ऊंचाई पे पहुंच जाना। हर व्यक्ति के लिए किसी बड़ों की छाया चाहिए, बड़ों की छाया चाहिए। वर्तमान में तुम सबसे बड़े हो, घर में, मकान में, परिवार में। तुमसे बड़ा कौन है? जो मर चुके हैं वो तुमसे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद ले लो। हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी में एक आशीर्वाद चाहिए, एक छाया चाहिए। जो मर चुके हैं उनका भी आशीर्वाद मिला भगवान के माध्यम से। उनकी वरणाएं आज भी वहां हैं। उन्होंने पीढ़ी के लिए भावना भाई थी, मेरी पीढ़ी खूब सुखी रहे, सुख समृद्ध रहे। वो भगवान से कह के गए थे, वो कह के गए थे भगवान से। पीरबच कह के गए थे कि हमारी पीढ़ी सदा प्रभु आपकी सेवा करे, सुख समृद्ध रहे, मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार, मेरी पीढ़ी सुखी रहे। वो भगवान के पास रिकॉर्ड है, वहां पर तुम पहुंचो तो सही। जो जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारी पीढ़ी के लिए भावना भाई थी, वो सारी वसीयत के तुम मालिक हो गए। मान लो तुमने भाया था, हे भगवान मेरी पीढ़ी में कभी कोई दुखी नहीं रहे, मेरी पीढ़ी में कभी दर्दता ना रहे, मेरी पीढ़ी में कभी नींद हराम ना हो, मेरी पीढ़ी का कभी दुश्मन ना हो, मेरी पीढ़ी का कोई अकाल मरण नहीं हो, मेरी पीढ़ी के कभी दुर्दिन नहीं आए। ये भावना भाई मेरे परिवार का। और वो भगवान के सामने भाई थी, उन्होंने भावनाएं कभी छत्र लगा के भाई होगी, हे भगवान मेरा, मेरे परिवार, मेरे वंश में, मेरी पीढ़ी में कभी आतप ना हो, दुख ना हो, कभी किसी की बुरी दृष्टि नहीं रखे। ये सब वहां रिकॉर्ड है। तुम जैसे ही पहुंचोगे, जो जो तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए भावना भाई थी, वो सब तुम्हें वसीयत में मिलेगी। एक एक चीज मिलेगी वसीयत में। जैसे ही तुम कहोगे मैं उनका वंशज हूं प्रभु, तो भगवान की तरफ से तुरंत एक रेज निकलेगी, एक एनर्जी निकलेगी। वो कहेगा तेरे पूर्वज मेरे पास ये चीजें रख गए थे। भगवान बहुत ईमानदार है, बेईमान नहीं है। ये दुनिया जैसा बेईमान नहीं है कि आजकल क्या हो रहा है, कोरोना में किसी में कोई मर जाता है ना, तो जिसने कर्जा लिया वो डका लेता है।
वो देते ही नहीं। वो क्या कहता है, मैंने लिया ही नहीं। पहली बात तो मुकर ही जाता है, क्योंकि अब मरने देने वाला तो मर गया। और आजकल लेन देन 1 नंबर में कम होता है, 2 नंबर में तुरंत नकार देता है कि नहीं मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, दिया ही नहीं। और कुछ कहो तो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर लिया क्यों था, वो दिया क्यों था उसने? वो देने वाली की गलती है, क्योंकि वो मर गया। देने वाले की गलती है, उसने क्यों दिया मुझे? नियत खराब हो गई। दुनिया में कितने लोग हैं जो न्यासापाहार रखी हुई वस्तु को डकार लेते हैं। बंधुओं, मेरा कहना बहुत करुणा से बहुत कहना है इस प्रसंग में, यदि किसी से तुमने कर्जा लिया हो और वो अकस्मात मर गया हो तो महानुभाव भीख मांग कर देना, जायदाद मान के बेच के देना, लेकिन मरे हुए का कर्जा कभी मत डकारना, मत डकारना। बहुत करुणा करके कह रहा हूं। यदि डकारना है तो जीते जी डकार जाना, कोई पाप ज्यादा उतना ज्यादा खतरनाक, खतरनाक तो सभी है, लेकिन मैं तो बेटर कर रहा हूं। यदि जिंदा में कोई व्यक्ति है, पैसा लिया, कह देना नहीं देना तेरा पैसा। सामने कहते ना, मुंह के सामने कहने वाला व्यक्ति इतना बुरा नहीं है जो कि पीठ पीछे कहने वाला बुरा है। इन दोनों में गंदा आदमी कौन है? एक सामने तो चापलूसी करता है और पीठ पीछे बुराई करता है। एक सामने तो हाथ जोड़ता है, पीठ में छुरा भोंकता है। इन दोनों में अच्छा कौन है? और एक सामने बुराई करता है, पीठ पीछे कुछ नहीं करता। सामने से छुरा भोंकता है, पीठ पीछे मौका मिलने पर भी नहीं भोंकता। दोनों दुश्मन हैं, दोनों छुरे लिए हुए हैं। एक वो है जो कहता मैं सामने छुरा भोंकूंगा, पीठ पर मौका भी मिलेगा तो नहीं झोंकूंगा। जितने भारतीय राजा हुए ना, छत्री ठाकुर, वे अंग्रेजों में अकबर आदि से तभी हारते थे, उनको मौका मिलता था पीठ पर छुरा भोंकने का। राणा प्रताप को 10 बार मौका मिला अकबर की पीठ पर छुरा भोंकने का। चंद्रगुप्त, सारे जितने अपने भारतीय अच्छे राजा हुए, पृथ्वीराज, सबको पीठ में छुरा भोंकने का मौका मिला। सामने पीठ पे खड़ा है, चाहे तो निपटा सकता है, लेकिन नहीं, हम दुश्मन की भी पीठ पर छुरा नहीं भोंकेंगे। लोगों ने कहा क्या देख रहा है, दुश्मन है, बड़ी मुश्किल में चंगुल में है। बोले दुश्मन के हाथ से मर जाऊंगा, लेकिन दुश्मन की पीठ पर छुरा नहीं भोंकूंगा। कैसे थे हमारी नीति? पीठ पर छुरा नहीं भोंकूंगा। और सामने छुरा लेकर के आता है, मैं भोंकूंगा तो सीने पर भोंकूंगा, मैं गाली दूंगा तो मुंह के सामने दूंगा, मैं बुराई करूंगा तो मुंह के सामने करूंगा, मैं निंदा करूंगा सीधा मुंह के सामने करूंगा। और एक व्यक्ति सामने तो हाथ जोड़ता है, जय जिनेंद्र करता है, सामने से कभी बार नहीं करता, और मौका मरते पीठ पर छुरा भोंक देता है। इन दोनों छुराबाजों में से अच्छा छुराबाज कौन है, जो जिसकी प्रशंसा करूं? छुराबाज की प्रशंसा कह रहा हूं कोई माला पहनाने वाले की नहीं कह रहा हूं, छुरा भोंकने वाले की प्रशंसा कर रहा हूं। नीति कहती है सामने छुरा भोंकने वाला श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है। ऐसे दुनिया में लोग हैं कि नहीं? है, बहुत सारे लोग, बहुत दुनिया में भरे पड़े हैं। तुम्हारी सब कुछ मिटाकर, तुम्हारी आग लगा करके, दुर्योधन है ना, लाक्षागृह में आग लगा के रोने बैठ गया, ओ मेरे पांडव जल गए, मेरे भैया जल गए, मैं धिक्कार है, रो रहा है। और आग किसने लगवाई थी? हत्या करके अर्थी में शामिल होने वाले लोग हैं। हत्या करके हाथ अर्थी में शामिल होने वाले लोग हैं। हत्या करके पजोखा मनाने के लोग तैयार हैं। हत्या करके और तिये की बैठक में बैठने आ जाते हैं। कैसे लोग? हत्या स्वयं ही नहीं की और तिये की बैठक में बैठने आ रहा है और अरे भाई मुझे बड़ा दुख है, देखो मर गया, जिस दुष्ट ने मारा है उसकी दुर्गति हो, नरक हो, और क्या क्या बोलते हैं, जिस दुष्ट ने, ऐसे बताओ कैसे मार दिया इतने अच्छे बच्चे को। दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। महानुभाव, मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, पहला नियम किसी की बुराई करना नहीं। कल एक आचार्य का हाई को पढ़ा था ना,
आई कोई आता है कोई नहीं, कि आंखों से देखा है, कानों से सुना है, फिर भी मौन है। आंखों से देखा है, कानों से सुना है, फिर भी मौन है। किसकी परिभाषा बनाई थी? सज्जन की, साधु की। कल प्रश्न था शाम को, किसका अर्थ क्या है? सज्जन कौन, साधु कौन? जिसने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, फिर भी मौन है, उसका नाम साधु है, उसका नाम सज्जन है। अब देख लो, अपनी अपनी औकातें देख लें, तुम सज्जन हो क्या? देख लो भाई, सब देख लो, और मैं भी देख रहा हूं, मैं साधु हूं क्या? नीतियां इतनी गजब की होती हैं कि दूसरे को मौका ही नहीं देती। तुम्हें को तुम्हारी काफी है, तुम्हारा प्रश्न है, प्रश्न मैंने दिया, काफी तुम्हें जांच तुम ही लो, तुम ही जांच लो अपने आप। स्वयं ही नंबर ले लेना, और क्या ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां कितनी गजब की परिभाषा है। अब इसके लिए कौन सी कॉलेज में पढ़ने की जरूरत है? आंखों से देखा है, कानों से सुना है, पूछो अपने मन से, क्या फिर भी मौन हो? जिस दिन ये तुम्हें सज्जनता जाग जाएगी, उस दिन तुम अपने आप को कहना, सज्जन, हम तो महाराज सज्जन ही आदमी है। नहीं, पूछो। इस वाक्य को मैं सरल मान लूं कि कठिन? बोलो भाई विनोद बाबू। आंखों से देखा है, कानों से सुना है, फिर भी अपन तो उनमें से हैं कि ना देखा है ना सुना है, फिर भी बोलने में सुना भी नहीं अपन ने, कि किसी ने कहा भी नहीं उसकी बुराई, और देखा भी नहीं हमने, फिर भी हमें दोष बखानने का नंबर आ जाए तो इतने दोष बखानने के शायद 3 लोक में कभी दोष थे ही नहीं, ऐसे दोष बखान। हम दोषारोपण करने में नंबर 1 है, चाहे उसमें दोष कभी देखा नहीं हो और ना कभी सुना हो। यह है डाकू का लक्षण, दुर्जन का लक्षण। दुर्जन का भी बना, क्योंकि सज्जन का बनेगा तो दुर्जन का तो बनाना ही पड़ेगा। दुर्जन कौन है? ना देखा है ना सुना है, फिर भी बोले जा रहा है, ये दुर्जन है। अब एक ना दुर्जन है ना सज्जन है, बीच का है, वो है देखा है सुना है, उसी को कहता है। ये वो कौन सा है? सम्यक मिथ्या दृष्टि, दधी गुणवत। हाँ, दुर्जन भी है, थोड़ा सज्जन भी है। जो देखा है वही तो कह रहा है, हाँ, झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन सज्जन कौन है? क्या ये साधना है? हम मुनि बन गए, केश रोज कर रहे हैं, पिछी कमंडल है, सामायिक कर रहे हैं, प्रतिगुण कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन दे रहा हूं, सब कुछ तो कर रहे हैं। कौन सी मुनिचर्या में चूक कर रहा हूं? फिर भी तुम मुनि नहीं। बहुत बड़ी बात है महानुभाव। कौन सी चर्या में कमी कर रहा हूं? 28 मूल देख लीजिए ना आप, 28 मूल गुण का मैं निर्दोष पालन कर रहा हूं। जिनवाणी कहती, हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, वो तो हाँ अब भी कर रहा है, मिथ्या दृष्टि कर रहा है, वो तो मुझे दिख रहा है। माँ कह रही तुम बहुत मेहनती है, बहुत तपस्वी है, बहुत त्यागी है, बहुत स्वाध्याय करने वाला है, बहुत बढ़िया प्रवचन करता है, सब कुछ सही है, लेकिन तेरे गुरु की पंक्ति है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, फिर भी मौन रहने की साधना है कि नहीं? गैस बनती है, गैस। दूसरे की कमी हम पता चल जाए ना। वो एक आता बीरबल के कहानी में कि एक नाई जाति होती, नाई नाई सैन होते, सैन, उनके संबंध में कहावत है कि स्त्री और नाई ये 2 व्यक्ति कभी भी अंदर बात नहीं रख सकते। स्त्री को भी कोई गोपनीय बात बताओ और ये और कह देना, देखो ये किसी को कहना नहीं, तो अब तो गई। महानुभाव, यदि स्त्री को कभी गोपनीय बात बताओ भी दो तो ये मत बोलना पीछे से, ये किसी से मत बोलना, ये मत बोल देना, ये गलती मत कर देना।
बोल दिया तो बोल के रह जाओ, वो स्त्री ज्यादा माइंड नहीं करती, वो ज्यादा याद भी नहीं रखती, क्योंकि उनकी अकल चुटैया में होती है। तुम कितनी बातें सुनाते हो, उनको इन दुनिया की बातों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुमने ये कह दिया किसी से कहना मत, बस अब तो मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए मैं स्त्रियों से कैसे बात करना, कभी कहने में आ जाए कोई बात गोपनीय, तो अब कह दिया तो कह दिया, अब ये मत बोलो कि ये भैया, ए बहन जी, ये बात किसी से कहना मत, चाहे वो तुम्हारी मम्मी हो, चाहे तुम्हारी पत्नी हो, चाहे बहन हो। यदि कोई गोपनीय बात बता दी तो ये मत बोलना उससे, ये किसी से कहना मत, वो तो कहेगी पक्का। ये शब्द कहती, अच्छा वो बात कहना मत किसी से, अब वो कहेगी, किसी से कह देगी, कोई नहीं सुनेगा तो पेड़ से कह के आएगी। एक नाई था, अब नाई ने क्या देख लिया, किसी के कोई बात होती तो सुनी, उसको पता चल गया, उसने कहा किसी से कहना मत। अब नाई को दिन रात नींद नहीं, कहना मत, और नाई के कहे बिना रह नहीं सकता। अब उसे कैसे कहूं, क्या करूं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। वैद्य आए, वैद्यों ने देखा, बोले इसको तो कोई बीमारी है ही नहीं, सब जांच में सब फ्री। फिर एक अनुभवी वैद्य थे, होगा कोई बीरबल जैसा, और या कोई बुढ़ापा वृद्ध जैसा कोई होगा, अनुभव वृद्ध, अनुभव वृद्ध होते हैं, अनुभव वृद्ध बहुत बड़ी चीज होती है। उसने कहा पहले ये बताओ तू कौन सी जाति का है? बोले मैं तो नाई हूं। अच्छा, तेरे मन में कोई बात किसी की गुप्त छुपी हुई तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, जल्दी बोल। बोले कल से तू ठीक हो जाएगा, जो तुझे अंदर कहना है किसी से, वो एक जंगल में जाना, एक पेड़ से कह के आ जाना। और वो नाई गया, पेड़ से कहा, उसने ऐसा कहा, मैंने आंखों से देखा, उसने ऐसा किया, आंखों से देखा। उसने 3-4 बार कहा, और बस लौट के आगे ठीक हो गया। बीमारी क्या थी? कई लोगों की बीमारी होती है चुगलखोरी की, बुराइयां। तो ऐसी चीजें के लिए तो मेरा कहना था, कभी स्त्री और नाई नहीं बनना रे, किसी की बुराई नहीं करना। और यदि किसी की देखने में भी आ जाए तो कितना निज गुण अरु पर अवगुण ढांको, सो निज धर्म दिपावे। क्या बात है। दूसरे के गुणों को, दुर्गुणों को देखकर कितना मौन रह सकते हो तुम। वही तुम्हारे महाराज जी, फिर आप अपराधी का संरक्षण दे रहे हो, आप अपराधों को अनदेखी कर रहे हो। नहीं, मैं तुम्हारे सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहा हूं, सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहा हूं। मुझे क्या लेना देना उससे? बुराई करे तो करेगा, उसकी मिथ्या दृष्टि करे, तू तो मत कर, तू तो सम्यक दृष्टि है। महाराज जी वो गलती कर रहा है तो चिंता मत कर, गलती करेगा कहीं ना कहीं, पाप का घड़ा ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तूने ठेका क्यों लिया? मिथ्या दृष्टि अपने आप करेगा, वो मिथ्या दृष्टि है, तू तो सम्यक दृष्टि है। उस व्यक्ति कोई पड़ी थी जमीन में, कोई वस्तु उठा ली, तो बोले महाराज जी आपने उससे कहा नहीं तुम मत उठाना, वो उठाएगा। महाराज जी उसको क्यों उठा दिया? मैंने कहा वो 17 का है, अशुद्ध है, तू 16 का है, तू 16 का है, तू मत उठा। ऐसे ही बुराई रूपी गंदगी तू मत उठा, तू सम्यक दृष्टि है, 16 का है। दुनिया में मिथ्या दृष्टि बहुत है, वे सब उसको निपटा देंगे। सम्यक दृष्टि का सोच, दुनिया में मिथ्या दृष्टि है, वो करेंगे इसकी बुराई, वो लाएंगे इसको रोड पे। मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं? मैं अपना सम्यक दर्शन मलिन क्यों करूं? मैं सम्यक दर्शन को विकलांग क्यों करूं? मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं तो नहीं बोलूंगा। बहुत बड़ी बात। ये साधना यदि तुमने कर ली, जिनवाणी कहती है, तो तुम्हारे 28 गुणों का पालन करना सफल है। तुम्हारी क्रियाएं तो सही हैं,
लेकिन दूसरे की कमी देखकर तुम चुगलखोरी ना करो, ये साधना। सब लोग अपने अपने आप को देखें। मैं कोई किसी से नहीं कह रहा हूं, मैं भी खुद अपने आप में देखूं, तुम भी देखो, सब देखो। इसकी साधना शुरू करो। सज्जन बनना है, तुम सज्जन बनो, मैं साधु बनता हूं। तुम श्रावक हो, सज्जन बनो, मैं साधु हूं, साधु बनूं। और कितने परसेंटेज में अपनी साधना है। आज सारे सज्जन और दुर्जन साधुओं के लिए होमवर्क है, करो साधना। कितने परसेंट में तुम कहां तक देखने और सुनने के बाद तुम्हारे मन में विकल्प ही नहीं आ रहा। विकल्प तो आ रहा है, अंदर आ गुड़गुड़ तो हो रहा है, लेकिन मुंह बंद है। 33 नंबर, अंदर तो गुड़गुड़ हो रहा है, लेकिन मुंह से तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अंदर भाव अगर बन रहा है कहने का, इसको रोड पर ला दूं, इसकी बेइज्जती कर दूं, 33 नंबर मिल जाएंगे। मौन नहीं खोलना, दो स्वादेचा मौनम, बस मौन मौन रहना। फिर इसके बाद यदि गुड़गुड़ करना ही बंद हो जाए, गुड़गुड़ करना ही बंद हो जाए तो सेकंड डिवीजन। अब कोई गुड़गुड़ नहीं कर रहा है, लेकिन अभी अंदर याद तो है। और क्या देखा था, मेरी आंखें बुराइयां देखने को नहीं है, मेरी आंखें अच्छाइयां देखती हैं। मेरी आंखें बुराइयां नहीं देखती, मेरा मन बुराइयों के स्टोर नहीं है, मैं बुरी बातों की धारणा नहीं बनाता हूं। मैंने क्या देखा था मुझे पता ही नहीं, मैं अच्छी बातों की धारणा बनाता हूं। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मैंने बुराई देखी ही नहीं, दिखी नहीं, मुझे तो उसमें ही गुण दिख रहे थे। धर्मराज, मेरिट लिस्ट, मेरिट लिस्ट। और दृष्टि गई नहीं, देखने के बाद अच्छा देखी, मैंने देखा ही नहीं कौन पढ़ा था। डिक्टेंसन, डिक्टेंसन की तो अपन उम्मीद करना मत, मेरिट लिस्ट की भी उम्मीद होना नहीं। बस 3 डिवीजन अपनी किस्मत में है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। वो निर्णय अपन को करना है कि अपन कित हद तक हैं, और या फिर इससे नीचे हैं। वो फेल की स्थिति है, हम फेल हो गए। 28 मूल गुण पालन करके फेल हो गए। तुम जैन कुल में जन्म लेकर फेल हो गए, षडावश्यक करते हुए फेल हो गए। तुम्हारा नियम है कि हम बिना अभिषेक पूजन के पानी नहीं पिएंगे, षडावश्यक कर रहे हो, फिर भी सज्जन की क्लास में पास नहीं हुए। एक बात। दूसरी बात, कम से कम फिर करना ही है, जिसकी विषय को मैं कह रहा था, सामने करना, पीठ पीछे मत करना। पीठ पीछे मत करना, जो मूल विषय में कह रहा था। यदि किसी का धन डकारना है तो जीते जी डकारना, मरने वाले का धन मन मत डकारना। मेरे दुश्मन भी है, मैं भक्तों को तो खास तौर से आदेश दे रहा हूं कि यदि तुम्हें धन दे गया है, तुम्हारे यहां कोई गिरवी रख गया है, तुम्हें कोई पैसा दे गया है और वो आकस्मिक मर गया, उसका पैसा मत खाना। बिना बुलाए दे के आना, बिना बुलाए दे के आना। मरे वाले का पैसा नहीं खाना, उसका दे के आना। पीठ पीछे जो मरे हुए का पैसा खाता है, मर करके उसे मुर्दों की राख खाना पड़ती है या चांडाल होता है। ऐसे दिन आते हैं कि मुर्दों को खाता है वो। मुर्दों को कौन खाता है मालूम? गिद्ध। सड़ा हुआ मांस खाता है गिद्ध। जो गिद्ध होते ना, गिद्ध, ये गिद्ध वो ही हैं। ये जो सड़े हुए पशुओं के मांस खाते हैं, ये वो गिद्ध हैं जिन्होंने किसी मरे हुए का संपत्ति डकारी होगी, मरे हुए का कर्जा लिया होगा, वो दिया नहीं, वापस नहीं दिया। मरे हुए की संपत्ति को डकारना, कभी भूल कर गलती मत करना। मरे हुए की संपत्ति नहीं, चाहे तुम्हें कुछ भी हो, यदि तुम्हें देने के बाद मर गया है तो उनके बच्चों को, उनके परिवार को संपत्ति बेचकर रोड पर भी आ जाना, लेकिन मरे हुए का चुकाना। देखो, मैं साधु होकर ये कह रहा हूं, खाना है तो जिंदा जी का खा जाना, उसके जीते जी खाना। जिसने तुम्हें दिया है खा जाना, नहीं देना जाओ, वो सामने खड़ा है, मत देना।
लेकिन यदि वो मर गया हो और तुम कर्जे में हो, दे देना दे देना दे देना, अन्यथा गिद्ध बनोगे गिद्ध। और गिद्ध की हालत क्या होती है? गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी, नभ पर कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े मांस के टुकड़े से उसने प्यार किया। सबसे ऊंचा उड़ता है गिद्ध, लेकिन मांस के टुकड़े पर उसकी दृष्टि रहती है, अच्छाई उसे कुछ दिखता ही नहीं, गंदा मांस दिखता है, क्योंकि इसने मरे हुए का खाया था। इसलिए महानुभाव, मरे हुए का कभी खाने का प्रयास मत करना। दोष का, मर गया वो, देना पड़ेगा। यदि ऐसी नियत तुम्हारी बन जाती है, ऐसा सोच तुम्हारा बन जाता है कि दुनिया में हमारे लिए रहना है, तो दुनिया के कुछ तौर तरीके सीखना पड़ेगा, दुनिया के कुछ तौर तरीके सीखना पड़ेगा। समय आपका, हाँ, दुनिया के कुछ तौर तरीके आपको सीखना पड़ेंगे। और इस तौर तरीके में सबसे बड़ा तरीका यह है कि तुम दुनिया में रह तो रहे हो, लेकिन दुनिया को समझो, विचार करो, सोचो। मूल बात अपनी कर रहे थे कुल परंपरा की, कुल देवता की। तुम छोड़ के चले गए। मरे हुए का मत खाना, मरे हुए की बुराई मत करना। ये तो धन की बात हो गई। जो मर चुका है उसकी बुराई मत करना, जिंदगी कर लेना। मरे हुए की बुराई करना पीठ पीछे बुराई का, पीठ पीछे घात का दोष आता है। मरे हुए की बुराई नहीं करना कभी। बुरा था, बुरा रहा होगा, तुमने उसकी बुराइयां देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन अब वो मर गया है। अब उसकी बुराई नहीं करना, उसके प्रति द्वेष भाव मत रखना, मरे हुए पर द्वेष मत रखना, मरे हुए पर क्रोध मत करना, मरे हुए की कभी हंसी मत उड़ाना। मर गया ससुरा, अच्छा रहा, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, ये मत कहना। मरे हुए के लिए मत कहना। मरे हुए का कभी क्रोध मत करना, मरे हुए पे क्रोध नहीं। मरे हुए व्यक्ति पे मान से मत करना, मरे हुए से मायाचारी मत करना, मरे हुए से कोई लोभ की कामना मत करना। अब मर गया ये मकान में ले लूंगा, अब मर गया ये खेत में ले लूंगा, अब मर गया अब सारे ग्राहक मेरे पास आएंगे, ये मर गया अब मुझे अच्छा रहा, इतना लाख रुपया वापस करना था, वो मर गया अब नहीं देना पड़ेगा। ये लोभ मत करना महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मत करना, मत करना मरे हुए से, क्योंकि वो मर चुका है। अब अपने पूर्वजों की बात कह रहा था मैं। जो तुम्हारे पूर्वज हैं उनको मत भूलना, उनके उस गांव को मत भूलना, और जाओ उस मंदिर में पूरी वसीयत लेके आओ। मैं अपने भक्तों को आदेश देता हूं, टेक टू ऑर्डर। जहां जहां तुम्हारे पूर्वज गए हों वहां जाकर के उस मंदिर में जाकर के साल में एक बार धोख दे के जरूर आना है। और सारे लोग एक तारीख माना लो, एक दिन मना लो कि जितने जितने बाहर के लोग गए हैं उनकी लिस्ट बनाओ और सबसे कहो अपन सब मिलकर साल में एक बार जाएंगे। और जैसे तुम्हारे पूर्वज विमान जी निकालते थे, और उस नगर में जाकर और गांव में जाकर विमान निकालो, सारे बाहर के लोग मिलकर लो। मैं पूर्वजों की वसीयत दिला रहा हूं, बहुत बड़ी वसीयत और उपलब्धि बता रहा हूं। पूर्वजों की वसीयत तुम्हें मिलेगी। और दूसरा, तुम साल भर में एक बार जाकर वहां विमान जी जरूर निकालना। पूर्वज मंदिर बना के गए थे, साल भर में एक बार विमान जी निकालोगे, वो तीर्थ बन जाएगा। धन्य है, भगवान कहेंगे इसके पूर्वजों ने तो मंदिर बनाया था, इनके बच्चों ने मुझे तीर्थ बना दिया। जहां वार्षिक मेले होते हुए साल भर में एक बार जाओ, 3-4 लाभ। मैंने कई स्थानों पर ऐसा किया। साल में सब एक बार इकट्ठे हो, विधान करो, विमान जी निकालो, और उसमें अभिषेक पूजन में जो भी आमदनी हो उतने में एक वहां पुजारी लगा दो, एक गरीब को आजीविका दे दो। एक गरीब को कहो कि तू इस गांव में रहे, तू वैसे ही भूखों मर रहा है,
वैसे ही 2-2 हजार की नौकरी करता फिर रहा है। ले मैं तुझे देता हूं ₹1,00,000, एक दुकान कर, मंदिर के नीचे दुकान कर और भगवान की सेवा कर, हर साल मैं आकर तेरा हिसाब कर लूंगा। ये मंदिर तीर्थ बन जाएंगे रे, गांव के मंदिर। कितने मंदिर गांव के तीर्थ बन गए। कला चाहिए तुम्हें, और तुम्हारे लिए भगवान का वो बत्तीसा है तुम्हारा। यानी जो जिस गांव से आए हैं उस गांव का मंदिर से अतिशय ज्यादा उस व्यक्ति को सबसे बड़ा तीर्थ वही है, कुल देवता। सबसे बड़ा कुल देवता वह है। बड़े बड़े तीर्थ श्री महावीर जी से उस व्यक्ति के लिए, श्री महावीर जी से बड़ा, चांदखेड़ी से बड़ा, सांगानेर से बड़ा, बिजोलिया से बड़ा, जितने संसार में अतिशय क्षेत्र हैं उन सबसे बड़ा अतिशयकारी तुम्हारे लिए वह मंदिर है जिस मंदिर तुम्हारे पूर्वजों के समय बनाता, पूर्वज वहां रहते थे। एक बार जाओ, साल में एक बार देखो तुम्हें क्या मिलता है, तुम क्या पाओगे। दोनों काम हो जाए, दोनों हाथ में लड्डू। मंदिर भी सुरक्षित रह जाएगा और तुम्हें वसीयत मिल जाएगी। तुम वहां से उठा के चले गए, मंदिर उजड़ गया, उठ गया। कैसे उठ गया? जब तक तुम्हारे ज्ञान में है कि हाँ उस नगर का मंदिर उठना चाहिए जिस नगर में किसी को पता नहीं है कि यहां कौन रहता था, किसके पूर्वज रहते थे। उन पूर्वजों में आज तक कोई भी वंश जीवित नहीं है। मैं पूछता हूं आजकल जब कोई मंदिर उठाने की बात करते हैं तो मैं पूछता हूं कि यहां जो गांव में पहले रहते थे वो दुनिया में हैं कि नहीं, कहां है, कहां है। मैं उनको फोन करवाता हूं, मैं उनको बताता हूं देखो तुम्हारे पूर्वजों की पूछताती है। यहां तुम्हारे पूर्वज अभिषेक करते थे, इनका आशीर्वाद लेते थे। तुम कम से कम इनकी व्यवस्था करो, साल भर में एक बार आओ। कई स्थानों पर किया मैंने। चूरू जाते समय सीकर के यहां एक रामगढ़ है, पूरा मंदिर अराजक लोगों ने कब्जा कर लिया था, अराजक लोगों ने। और मैं जहां पहुंचने लगा तो उन्होंने बड़े हंगामा किए। मैंने कहा मैं तो जाऊंगा, मंदिर है। मंदिर जाने के बाद मैं उसी मंदिर में रुका। पूरा मूर्तियां समोषण भरी हुई है। मैंने मूर्तियों की प्रशस्ति पढ़ी, वहां दान पट्टों को पढ़ा, दान की लिस्ट लगी थी। पढ़ करके पता किया कि इनके भागने वाले कलकत्ता में है। मैंने उनको फोन कराया, उन्होंने कह दिया महाराज मुझे पता नहीं मैं कहाँ कहूँ, कौन थे क्या थे। 3-4 पीढ़ी पहले हमारे वहाँ पूर्वज रहे हैं, हम 30वीं पीढ़ी में। मैंने कहा इतना तो ज्ञान है कि तुम्हारे रहे हैं। बोले हाँ, कहती थी दादी, कहती थी कि हम लोग वहाँ से आए हैं। मैंने बस इतनी का है, एक बार आ जाओ या एक बार दो। बोले मेरे पास टाइम नहीं। सबको मालूम है, छुल्लुकों को मालूम है, उस रात में सोया नहीं था। मूल नायक थे गर्भालय के, वहाँ जाके मैं ध्यान में बैठ गया। मैंने कि भगवान अब मैं आ गया हूँ, मैं तो तुम्हें ऐसा छोड़ के नहीं जाऊँगा। आप ना खंडित हैं, पूर्ण प्रतिष्ठित हैं, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा। रात भर ध्यान में बैठा रहा। प्रातःकाल सवेरे एकदम ध्यान आया, मूल नायक का वास्तु दोष। समय कम है, उन्हें विस्तार से नहीं बता पाऊंगा। मूल नायक का थोड़ा हुआ, ठीक किया। हमने कहा फोन करो, तुरंत उन्होंने आया। कल महाराज जी मुझे ध्यान नहीं रहा, होश में नहीं था, मैं आ भी पाऊँ या नहीं आ पाऊँ, आप तो मुझे आदेश दीजिए। उस मंदिर में जितना रुपया खर्च करेंगे मैं करूँगा। और वहाँ पुजारी है, दुकान है, सब व्यवस्था कर दी। और वो लोग भी सब खुश हैं, महाराज जी हमारी पूर्वजों की आपने संपत्ति दे दी, बहुत बड़ी चीज़ है महानुभाव। समय हो गया, कभी फिर आएगा समय तो बताऊंगा कि इसका कितना बड़ा रहस्य है। दुनिया में अपन जीते हैं तो कम से कम अपना प्रसंग किस लिए चला था, ये पेड़ अपना कौन सा है, अपना पूर्वज है, भूतपूर्व। अपन कौन है, भूतपूर्व वनस्पति। और इसी को लेकर के आया। तुम भली शहर में चले जाओ, भूतपूर्व गांव वाले, उस गांव को मत भूलना, उस पेड़ को मत भूलना, क्योंकि अपन भूतपूर्व है। चलो कभी और आएगा प्रसंग तो कहेंगे महावीर भगवान की। आ गए तो कार्यक्रम करना। देखें आज जितने लोग बैठे हैं, एक मूर्ति बैठाना
बहुत दुर्लभ होता था। तुम भी कर लेना भाई, तुम्हारे काम आएगा बाद में। बहुत दुर्लभ होता है छोटी सी मूर्ति, एक बेर के पत्ते बराबर मूर्ति भी मंदिर और एक चावल के द्वारा मूर्ति बैठाने वाला अपने आप में पद्मनंदी महाराज ने उसकी बड़ी महिमा गाई। करोड़ों जिह्वाएं भी स्तुत केवल भी उसकी महिमा गाने में समर्थ नहीं है, फिर बड़ी मूर्ति। और आज बिजोलिया, आज दुनिया में बड़े पत्थर की मूर्तियां बैठाल मान करना खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्बल तो बैठाल नहीं सकता, उसमें दागी आती है। सोने चांदी की बैठाल नहीं सकते, तुम्हारी कुवत नहीं है। रत्नों की भी इतनी बड़ी नहीं, मात्र एक बिजोलिया की देन है कि एक ऐसा पत्थर 2002 में मिला और आज इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। एक मूर्ति बैठालना दुर्लभ है, 4-4 मूर्तियां 15.5 फुट की बिजोलिया क्षेत्र में मेरे लिए अवलोकन के लिए आई है। जय हो जय। 4-4 मूर्ति 15, और ये 4 मूर्तियां समोषण बनता है, 1-1.5 फुट की मूर्ति बैठे दी। ये 15-15 फुट की मूर्ति एक समोषण में चतुर्मुखी बैठेंगी। विश्व का पहला इतिहास होगा। विश्व का पहला इतिहास बना था भीलवाड़ा में बड़े मंदिर में, 9-9 फुट की है, हाँ चतुर्मुखी बैठी थी, 7.25 फुट की चतुर्मुखी बैठी थी। और ये अभी पहला इतिहास होगा, 15.25 फुट की समोषण मंदिर बनेगा, उसमें चतुर्मुखी एक ही वेदी पे 4 मूर्ति बैठेंगी। अब बोलो इसका कमल कितना बड़ा होगा, समोषण कितना बड़ा होगा, और क्या होगा। वे 4 मूर्तियां जो समोषण में बैठना थी, जब मुनिष्ठवृंदाथ भगवान आए थे उस समय ये घोषणाएं हुई थी, धन्य है वे विराजमान करने वाले जिनका ये स्वप्न साकार हो रहा है। धन्य है वो विराजमान करने वाले जिनकी इतना बड़ा भाव हुआ कि इतनी 15-15 फुट की मूर्ति समोषण में बैठा लेंगे। नाम याद नहीं है, नाम अभी सुखा, हाँ विजय जी पल्लीवाल अजमेर के ही हैं। एक मूर्ति जयंती अलवर की है, ताराचंद नरेश कुमार जयंती परिवार की, ब्रह्मचारी राकेश की, और एक आकाश है, और एक और है कोई सज्जन, हाँ ठीक है, एक और। इस प्रकार के बहुत बड़ी चीज है। 4 नाम अभी सुखान भैया से पूछ लेना, शाम को बता दूंगा। तो ऐसे लोगों ने मूर्ति बैठारमान करके, हम तो देख करके कल मूर्तियां देखी मैंने, तो मैंने भगवान को देखने के बाद मैंने तो आशीर्वाद देने वालों को आशीर्वाद कल दे दिया। धन्य है तुम्हारे जीवन में इतने बड़े भगवान बैठारमान होंगे। अपन उनका आज तिलक दान का, यानी उन मूर्तियों को अपन स्वीकार करते हैं। अभी तक अपन ने स्वीकार नहीं की थी, अब उनका तिलक दान करके स्वीकार करते हैं। तो आप लोग उन मूर्तियों का देखें, खाली हाथ कोई मत देखना। और ऐसे तिलक दान पे तुम लोग जाते तो कुछ भेंट मिलती है, तो भगवान की तरफ से तिलक दान में एक नारियल मिलेगा। उस नारियल को वहीं फोड़ना और अपने पास घर खाने के लिए ले जाना। पानी वाला पनीर स्वयं फोड़ना मूर्ति पर, और पानी मूर्ति पर डाल देना, नारियल अपने साथ खाने को ले जाना। और ऐसे वहां पर चल सब लोग, हाँ वो नारियल मिलेगा, वहां मिल जाएगा नारियल। लेकिन अब भगवान का नारियल तो महंगा मिलता है, सस्ता थोड़ी मिलेगा। हाँ यूं मानो कि वो अपन मुंह दिखाई दे रहे हैं, और उस करके और करें, और वैसा तो सब लोग करेंगे। वहाँ तैयारी, वहाँ चलते हैं। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, शुभानी मस्तक धरुं सदा दे दो कायु।